हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम सेंटर में। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग हाई स्कूल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। हाई स्कूल का फ्री का बैच जो आप लोग परचेस करते हैं ना बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से, वो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हाई स्कूल का जितना भी मैथ्स का सिलेबस या जो भी और सब्जेक्ट बन पाएंगे उनके सारे सिलेबस हम इसमें कवर करा देंगे। फ़िलहाल हम लोग पढ़ने वाले हैं R.D. शर्मा, मैथ्स की बुक है R.D. शर्मा की, ठीक है, क्लास 10th R.D. शर्मा मैथ्स की बुक। इसको हम लोग इसमें पूरा स्टडी करने वाले हैं कि कैसे चीज़ों को हम लोग बढ़िया ढंग से समझ सकते हैं। और चूँकि R.D. शर्मा देख रहे हैं इसकी मोटाई चौड़ाई, हाई स्कूल वाले भैया देख लीजिए, आपकी जो सरकारी बुक या और भी CBSE या बोर्ड की जो आपकी बुक आती है वो आपकी इतनी मोटी नहीं रहती है। इतना मोटा ये ऐसे ही नहीं बनाया गया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल डिटेल में बताई गई हैं, ठीक है। इसलिए हमने इस बुक को चूज़ किया है ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें, एक एक चीज़, एक एक डाउट आप लोगों के ख़त्म हो जाए और आप लोग जब भी एग्ज़ाम में उतरे और आप लोगों के फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा दे रखा है ना कि अगर आप इसको सारा स्टडी कर लेंगे बढ़िया से तो फिर आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं होने वाला है। चलिए, तो उसी क्रम में हम लोग आज अपनी ये सीरीज़ को बढ़ाते हैं आगे और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री एक वास्ट सिलेबस है और बहुत ही ईजी और बहुत ज़्यादा टफ होता है। जिन लोगों को समझ में आ गया उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए तो फिर ये बहुत ज़्यादा बाउंस करता है, ठीक है। तो फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री का जो मतलब होता है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, ट्रिगोनन और दूसरा जो वर्ड्स है वो है मेट्री। ट्रिगोनल मतलब होता है ट्रायंगल्स, ठीक है, ये ट्रायंगल्स, तीन चीज़ें, ठीक है। और मेट्री का मतलब होता है समझना, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग मेज़र कर रहे हैं, मेज़र, ठीक है। तो ट्रिगोनल मतलब होता है ट्रायंगल और मेट्री मतलब होता है मेज़र करना। यानी कि कुल मिलाकर के इसका अर्थ आया है कि अगर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का स्टडी कर रहे हैं यानी कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में जो भी हम लोगों का होगा उसके मेज़रमेंट के बारे में हम लोग जानकारी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें लेंगे। चलिए, अब हम लोग अगर इसको समझ में आ गया है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोगों का जो पहला चैप्टर है R.D. शर्मा का चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखिए ये तो बेसिक नॉलेज हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, उसकी साइड्स को निकालने के लिए, उसके एंगल्स को फाइंड करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ रेशियोज़ बताए गए हैं। उसी रेशियो को हम लोगों को समझना है। देखिए वो कौन कौन से रेशियोज़ हैं, तो आपके 6 रेशियो बताए गए हैं ट्रिगोनोमेट्री में। आपके जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो कितने बताए गए हैं, 6 टाइप बताए गए हैं। इन्हीं 6 टाइप को आपको स्टडी करना है और मैं यहाँ पर सारे टाइप्स लिख दे रहा हूँ। साइन, कॉस, सेक और इस साइड में देख लीजिए कॉसेक, कॉसेक, कॉट और ये tan, ठीक है। ये हम लोगों का होता है, ये 6 टाइप हम लोगों के बताए गए हैं। साइन, कॉस, सेक, कॉसेक, कॉट, tan, या फिर हम लोग ऐसे भी पढ़ लेते हैं, साइन कॉस tan, यहाँ पर 10 लिख देते हैं, ठीक है। फिर कॉसेक, सेक, कॉट ऐसे भी लिख देते हैं, तो इससे थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे साइन कॉस tan होता है, यहाँ पर ऐसे कर देंगे तो ये थोड़ा सा और ज़्यादा ईजी हो जाएगा समझने में चीज़ों को। साइन कॉस tan, फिर कॉसेक, सेक, कॉट, सेक और ये 6 नंबर क्या हो जाएगा, कॉट। समझ में आया? यही 6 प्रॉपर्टीज़ है जो हम लोगों को समझना है पहले चैप्टर में, साइन कॉस tan, कॉसेक, सेक, कॉट, ठीक है। चलिए देखिए ये चीज़ें होती क्या है, इनको मेज़र कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम आप लोग को सिखा दे रहे हैं। इन सभी को मेज़र करने का, जैसे मान लीजिए एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है,
इसमें आप हमेशा 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स की बात करेंगे, 90 डिग्री वाले ट्रायंगल्स की इसमें हमेशा आप बात करेंगे। ये जो हम लोगों की नीचे दे रखी होती है ये हम लोगों का क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। और ये हम लोगों की जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाली जो साइड होती है वो हम लोगों की हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब ये चीज़ें होती क्या हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को पाइथागोरस प्रमेय बताया गया था। पाइथागोरस प्रमेय में ये बताया गया था कि अगर हम लोगों का ये, इसको हम लोग h लिखते हैं, हाइपोटेनस को हम लोग क्या लिखते हैं, h लिखते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग p लिखते हैं, और बेस को हम लोग क्या लिखते हैं, b लिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हम लोगों को ये बताया गया था कि h स्क्वायर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये होता है हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। देखिए इसको उतार लीजिए। ये चीज़ समझ में आया। इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है। अगर यूपी बोर्ड वाले रहेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे, इसको कर्ण बोलेंगे, और इसको आधार बोलेंगे, ठीक है। ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ये आधार होता है। हम लोगों की जो सबसे लंबी वाली साइड होती है ना, ट्रायंगल की जो सबसे लंबी वाली साइड होती है, जाहिर सी बात है जिस एंगल के सामने का जो कोण होता है, जिसका कोण बड़ा होता है, उसके सामने वाली साइड जो रहती है वो बड़ी होती है, समझे। जैसे इसमें जो ये 90 डिग्री होता है, ये क्या होता है, ये हमेशा 90 डिग्री होता है। बाकी ये छोटे छोटे एंगल्स होते हैं, ये आप कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हम लोगों का 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाला जो रहेगा वो कर्ण रहेगा, और ये सबसे लंबी भुजा रहेगी, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये जो फॉर्मूले है ना, इन फॉर्मूले को देखते हैं, इसका फॉर्मूला बना क्या है, ठीक है। चलिए देखिए फॉर्मूले, फॉर्मूले देखिए। साइन, अगर हम लोग थीटा की बात करें, जैसे मान लीजिए ये अगर हम लोग इधर थीटा मान ले रहे हैं, ठीक है, इधर अगर हम लोग थीटा मान ले रहे हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला भी हम आपको याद करना सिखा देंगे कि कैसे आप बहुत आराम से इस चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए देखिए, साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या हो, डिस्टर्ब हो गया क्या। सेम ऐसे ही कॉस थीटा देख लीजिए। कॉस थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, आधार यानी कि बेस, अपॉन कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। ये होता है हम लोगों का आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या होता है, कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल होता है लंब बटे आधार, लंब मतलब परपेंडिकुलर, अपॉन आधार मतलब बेस, ठीक है। सॉरी, आधार नहीं बेस, ठीक है। आधार ही है मतलब बेस, बस बी लिखना है, ठीक है। लंब बटे आधार को क्या लिखते हैं, टेन थीटा लिखते हैं, ठीक। और जो आपने यहाँ पर लिखा है ना जो वैल्यूज़, इसी की जस्ट उल्टा कर दीजिए। जब मैंने आपको पढ़ाया था और जब मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया था, तब मैंने इसको इरेज करके इसीलिए लिखा है कि जब आप इसको चेंज करेंगे ना, तो बस इसी जो भी फॉर्मूले बन रखे हैं इसी के ये उलट जाएंगे। रेशियो होते हैं, ये कोई फार्मूला नहीं है, ये बस रेशियो है कि आप साइन या कॉस या किसी भी चीज़ का आप एंगल्स में उनके कैसे रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, ये होता है इसका तरीका, ठीक है। देखिए कॉसिक थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था, ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक थीटा सेम उसका कॉस का उल्टा हो जाएगा, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा इज इक्वल हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, कॉट थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है आपको, जो यहाँ पर लिख रखा ना इसी को बस उलट कर दीजिए, इसका इन्वर्स यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। समझ में आया ये चीज़ें। अब इन चीज़ों को रटने का मैं 2 ट्रिक वाला वो जो अपना रहता है रामबाण सीरीज़, उसमें भी इसको हम बता दे रहे हैं, देख लीजिए
कि हम लोगों का 2 ट्रिक वाला क्या बन सकते हैं कि हम लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। देखिए इसमें क्या लिख रखा है, लाल, एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, ये किसके लिए है, साइन के लिए, ये किसके लिए है, कॉस के लिए, ये किसके लिए है, टैन के लिए। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, टेन थीटा का क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार टेन थीटा का। इसी का अगर हम लोग उल्टा कर देंगे ना तो कॉसेक आ जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक। ये हम लोगों का किसका हो जाएगा, साइन कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और ये किसका उल्टा हो जाएगा, कॉट का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, कॉट अगर हम लोग पूछेंगे तो नीचे से ऊपर चल जाएंगे, आधार बटे लंब। ठीक है, या तो फिर आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसके लिए, कक्का बटे लंब। ठीक है, अब इजी हो गया। ठीक है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना आप लोगों को भी। चले देखिए, ये चीज़ हम लोगों का, ये सारी फॉर्मूले याद करने का ट्रिक होता है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये अपने नोट्स में, जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हैं उसी में आपको बस ऊपर जो थोड़ी जगह खाली नहीं रहती कॉपी में, वहाँ पर आपको इस चीज़ को नोट करके लिख लेना है। ठीक है, और जब भी आप इस फॉर्मूले को देखेंगे आप तुरंत उसको रिवाइज कर लेंगे। चलिए ठीक है, देखिए जरा इसको लिखिए। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इस चीज़ को कि क्या हम लोगों ने समझा था। हम लोगों ने ये समझा था कि एल ए एल अपॉन के ए, यानी कि लाल बटा कक्का, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, और इसी को उल्टा कर देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब। ये हम लोगों का साइन, कॉस, टेन, कॉस एक्स, सेक, कॉट सबका हो जाएगा। आपको पूरा फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसी को एक जगह पर लिख दीजिए और उसे से आप सारी चीज़ें बना सकते हैं। अब ये जो हम लोगों ने पूरा पढ़ा, इसको हम लोग अप्लाई कहाँ पर करेंगे, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भी वैल्यू दे दिया गया, जैसे ये होता है, मैं पहले बता दे रहा हूँ फिर आपको वैल्यूज़ पे पुट करना सिखा रहा हूँ। ये ट्राइंगल हो गया 90 डिग्री, ये है, ये हम लोगों का लंब है यानी कि परपेंडिकुलर है, ये हम लोगों का आधार है यानी कि क्या है, बेस है, ये हम लोगों का हाइपोटेनस है। कोई भी वैल्यू मान लो आपको दे दिया, जैसे ये पूछ लिया आपसे, ये वैल्यू आपको 3 सेंटीमीटर दे दिया, ये वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे दिया। ये वैल्यू अगर आपसे पूछ लेना कि कितना होगा, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है। देखिए, इसको निकालने का तरीका ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से निकालने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, हाइपोटेनस ही तो हम लोगों को निकालना है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, यही होता है। हाइपोटेनस स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, इज इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बेस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, और प्लस 4 चौके 16 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25। ये क्या आया है, ये आपका आया एच स्क्वायर। ठीक है, और फिर हम लोग यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोगों का एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच इज इक्वल हो जाएगा √25, और एच की जो वैल्यू हो जाएगी वो हम लोगों की ±5 हो जाएगी। ठीक है, एच की वैल्यू हम लोगों की क्या हो जाएगी, ±5 हो जाएगी। बहुत लोग सिर्फ एच की वैल्यू 5 बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आप कभी रूट लेते हैं, रूट में आपकी जो वैल्यूज़ आती है वो हमेशा प्लस और माइनस में आती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप यहाँ पर इस फॉर्मूले में देख ले रहे हैं, अगर आप इस फॉर्मूले में यहाँ पर अगर 5 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, और -5 का स्क्वायर भी कराएंगे तो भी कितना आएगा, 25 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए -5 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, -5 × -5, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
और 5 5 जा 25। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ +5 आएगा, इसकी वैल्यू हम लोगों की दोनों आ सकती है, -5 भी और +5 भी आ सकती है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का पाइथागोरस प्रमेय निकालने का फॉर्मूला कि कैसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकाल सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, अभी हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे जो हम लोगों ने पढ़ा है साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट, उस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे इन वैल्यूज़ को पुट करके सारी चीज़ें निकाली जा सकती हैं। चलिए इसको आप उतार लीजिए। चलिए अब आइडेंटिटीज हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल दे रखा है आपको 3/5 और आपसे पूछ ले कि कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा इज इक्वल क्या होगा। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपको दे दिया है 3/5 और आपसे पूछ ले कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, या जितने भी मैंने 6 रेशियोज बताए ना उनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ ले कि क्या होगी। पहली एक्सरसाइज तो हम लोगों की यही दे रखी है 10.1 की जो पहली एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है वो यही दे रखा है कि एक वैल्यू दे दिया है और उससे पूछ लिया है कि इसके सारे 6 रेशियोज हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका देखिए कि अगर साइन थीटा इज इक्वल 3/5 दे रखा है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसको निकालने का फॉर्मूला बस आपको पता होना चाहिए। साइन थीटा इज इक्वल क्या होता है, लंब, यानी कि ये लंब है, यानी कि ये क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है कर्ण, लंब बटे कर्ण है। ठीक है, अगर ये लंब है ये कर्ण है तो कॉस थीटा इज इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। अब इसी बेस अपॉन हाइपोटेनस में हम लोगों को क्या नहीं है हम लोगों के पास, तो हम लोगों को पता चला लंब है कर्ण है लेकिन आधार नहीं है। ठीक है, लंब दे रखा है कर्ण दे रखा है लेकिन आधार नहीं दे रखा है। अगर हम लोगों को आधार दे रखा होता तो हम लोग यहाँ पर आधार रख के कर्ण की वैल्यू हम लोगों के पास दे रखी है, दोनों को रख के हम लोग बस सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आधार निकालने का तरीका पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, कर्ण की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है लंब 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफर कराना है। बहुत सारे लोग तो इसी में 3 फॉर्मूले बना देते हैं। आप लोगों को अगर ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हम लोग इक्वल के इस साइड में कोई भी चीज़ प्लस में है उस साइड में भेजना है तो वो माइनस में हो जा रही है, या साइन चेंज वाला अगर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी अगर आता है ना तो आपको ये 3 फॉर्मूले इसके रटने की जरूरत नहीं है, आप एक ही फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम लोगों को बेस निकालना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल कितना हो जाएगा 9 और प्लस ये b स्क्वायर। ठीक है, हम लोग 9 क्या कर दे रहे हैं इधर भेज दे रहे हैं, ट्रांसफर करा दे रहे हैं, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल b स्क्वायर। क्योंकि हम लोगों का 9 इधर किस में था, प्लस में था, प्लस अगर स्टार्टिंग में होता तो वो हिडन होता है। ठीक है, 9 हम लोगों को प्लस में था, दूसरे साइड में आया तो कितना हो गया -9 हो गया। अब इसको हम लोग घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा b स्क्वायर। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर रूट लगा देंगे। ठीक है, तो b की वैल्यू आ गई हम लोगों की ±4, यानी कि जनरली हम लोग क्या कर देते हैं 4। ठीक है, यानी कि अब हम लोगों का बेस कितना आ गया 4। ठीक है, तो हम लोग बस बेस ही क्या है ये आधार ही तो है, आधार वैल्यू पे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। कॉस थीटा इज इक्वल होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू आई है 4 और कर्ण का वैल्यू कितना था 5। यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5। अगर ये पूछ ले कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर कितना हम लोगों को दे रखा है 3 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोगों का हो जाएगा 3 और आधार कितना हम लोगों ने फाइंड किया है, तो आधार हम लोगों ने फाइंड किया है 4, तो हम लोगों का किसका हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया ये चीज़, समझ में आया। चलिए ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों का tan थीटा इज इक्वल दे रखा है 11,
बस इतना दे रखा है। और आपसे पूछा है साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, या कॉसेक थीटा की वैल्यू, या ऑल 6 प्रोपोर्शनल रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सभी रेशियोज की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट सबकी वैल्यूज़ पूछा है। ठीक है, टेन थीटा इजिकल हम लोगों को 11 दे दिया है, और पूछ ले आपसे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। साइन थीटा इजिकल क्वेश्चन मार्क क्या होगा इसका वैल्यू। तो अगर हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा इजिकल ये है, ठीक है, तो इसके नीचे 1 हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि हम लोगों का ये tan थीटा इजिकल 11 था, और हम लोगों ने ऑटोमेटिक इसमें क्या मान लिया, 1 मान लिया। ठीक है, अब हम लोगों का tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। tan थीटा इजिकल होता है लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी हम लोगों का क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हम लोगों का क्या हो गया, बेस। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इजिकल होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब इसको हम लोगों को निकालना है। अब हम लोगों के पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है, बेस है, लेकिन साइन थीटा के लिए तो हाइपोटेनस चाहिए, तो पहले हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने का तरीका ये है, एच स्क्वायर इजिकल होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको 2-3 बार, जितना बार मतलब आप लिखेंगे ना उतनी बार आपको याद होता जाएगा। चलिए, हम लोगों को हाइपोटेनस ही निकालना है। हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 11, 11 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है 1, 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोगों को ये स्क्वायर्स निकालना है तो कम से कम हम लोगों को 30 तक का स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए। ठीक है, जो कि अब कॉमन हो गया, बहुत सारे छोटे छोटे क्लास सेकंड और थर्ड के बच्चे भी 30 और 40 तक का स्क्वायर्स लर्न कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए तो आम बात है। और अभी छुट्टी भी है, अभी आप लोग क्या करिए, इसको याद कर डालिए। 30 तक तो कम से कम स्क्वायर्स याद कर लीजिए, और 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, और टेबल तो आपको याद ही होगा, नहीं याद है, याद कर लो 20 तक। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर ये मत समझ लेना कि 1 2 जा 2 हो जाएगा, नहीं, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 1 × 1। ठीक है, तो 1 1 जा 1। ठीक है, स्क्वायर को बहुत सारे लोग समझ लेते हैं, उसका डबल होता है, डबल नहीं होता है। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों को 122 हो जाएगा, इसमें ऐड कर देंगे। ये हम लोगों का आया क्या है, ये हम लोगों का आया हाइपोटेनस स्क्वायर इजिकल। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, तो हाइपोटेनस इजिकल क्या आ गया, √122। ठीक है, यही हम लोगों का क्या आ गया, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर आपको वैल्यू पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर देना है। चलिए देखिए, साइन थीटा इजिकल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हम लोगों के पास कितना था 11 था, अपॉन हाइपोटेनस हम लोगों का कितना आया है 122 आया है रूट में। ठीक है, तो यही हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइन थीटा इजिकल परपेंडिकुलर 11 था, अपॉन हाइपोटेनस हम लोगों का √122 आया है। दोनों को हम लोगों ने क्या रख दिया, अपॉन था, अपॉन रख के सॉल्व कर दिया। ठीक है, समझ में आया ऐसी चीज़ें। ऐसे ही आपके एक्सरसाइजेज में बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं, जैसे एक क्वेश्चन और मैं बता दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। और हाँ, इसमें आपको ट्रायंगल भी बनाने की जरूरत नहीं है कि आप बार बार ट्रायंगल बनाते चल रहे हैं और फिर हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, नहीं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, आर डी शर्मा, एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3 cot A = 4, वेट, उससे पहले एक क्वेश्चन और कर लो इजी सा, फिर उसको करना। क्वेश्चन नंबर 3, सेम एक्सरसाइज 10.1, क्वेश्चन नंबर 3, गिवन दे रखा है 15 cot A = 8, दे रखा है आपको 15 cot A = 8 दे रखा है, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा साइन A एंड सेक A की वैल्यू।
आपसे पूछा है साइन ए एंड सेक ए की वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू आपको पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ गए। ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं, आप ये जानते हैं कि इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई होता है, 15 को इधर भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हम लोगों को हो जाएगा cot a इज इक्वल 8/15। ठीक है, 8/15 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, चलिए 1 सेकंड में बता रहा हूँ। cot a इज इक्वल ये 8/15 हो गया ना। हम लोगों को पता है cot की वैल्यू क्या होती है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटे लंब। आधार मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि ये चीज़ हम लोगों का क्या है, बेस है, ये हम लोगों का क्या है, परपेंडिकुलर है। हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ती है, हाइपोटेनस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप देख लीजिए पहले की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन ए इज इक्वल होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। ठीक है, सेक ए क्या होता है, सेक ए, सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हम लोगों का कर्ण बटे आधार। ठीक है, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, ये सेक ए की वैल्यू होती है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, देखिए हम लोगों को, क्योंकि बेस है, परपेंडिकुलर है, हम लोगों को किसकी ज़रूरत है, हाइपोटेनस की ज़रूरत है। ठीक है, हाइपोटेनस निकालने का पाइथागोरस फॉर्मूला। ठीक है, h² इज इक्वल p² प्लस b²। आप बार बार लिखेंगे, जितनी बार लिखेंगे आपको उतनी बार याद हो जाएगा। ठीक है, p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है, 8 का स्क्वायर। अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें, 15 15 जा 225 और 8 8 जा 64, और इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो 5 4 ये 9 हो जाएगा, और 6 2 8 और ये 2। ठीक है, 289 ये हम लोगों का किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये हम लोगों का होता है 17 का स्क्वायर रूट। ठीक है, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर रूट। तो ये हम लोगों का h² इज इक्वल ये आ गया, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ जाएगी। ठीक है, हाइपोटेनस पता चल गया ना कितना आया, यहाँ पर दिख रहा है 17। ठीक है, हाइपोटेनस की वैल्यू 17 आ जाएगी। अब बस यहीं पर वैल्यू पुट करो, सॉल्यूशन खत्म। ठीक है, साइन ए परपेंडिकुलर कितना दे रखा था, 15 अपॉन हाइपोटेनस कितना आया है, 17। अच्छा हाँ, अभी मैं आपको ये इसका रामबाण बताने जा रहा हूँ। 2 सेकंड में आप इसको पहचान के डायरेक्ट कर सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर MCQ में आएंगे, और MCQ में आएंगे, और जो मैं आपको रामबाण बताऊंगा उसमें आप स्कूल में एक्सपर्ट तो बनेंगे ही, साथ में आप डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं MCQ में। ठीक है, आपका पेपर में टाइम भी बच जाएगा। चलिए देखिए, ये हो गया हम लोगों का ये आंसर। ठीक है, और सेक इज इक्वल होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हम लोगों का कितना है, 17 आया है। ठीक है, तो हम लोग 17 रख देंगे, और अपॉन बेस कितना आया है, 8 आया है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। समझ में आया ये चीज़। अब हम आपको बताने जा रहे हैं रामबाण। 2 सेकंड में आप कैसे चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, कुछ ट्रिपलेट होते हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। उन ट्रिपलेट की मैं लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ट्रिपलेट वो चीज़ होते हैं जैसे परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, 3 चीज़ें हैं। ट्रिपल चीज़ें जो मिलकर बनती हैं उनको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है, जैसे 3 4 5। अगर आपको याद होगा, जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था वो 3 4 5 का ही कराया था, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। सबसे बड़ा वाला क्या होता है, तुम्हारा हाइपोटेनस होता है। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों का ये हो सकता है 6 8 10 हो सकता है ट्रिपलेट। ये दूसरा ये वाला, इसको भी देख लीजिए, 8 15 और ये 17, 8 15 17, 8 15 और 17 का ट्रिपलेट बनता है। ऐसी बहुत सारी ट्रिपलेट हैं जिनकी मेरी पास एक बढ़िया सी लिस्ट बना रखी है मैंने, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दूंगा। और अगर आप लोगों को कोई भी PDF चाहिए, वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम लोगों से पूछना है, या कोई से भी ऐसे आपके डाउट आ रहे हैं, या PDF वगैरह से रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि आपको कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या कौन से क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए, आप वहाँ पर भेज दीजिएगा, मैं आपको उसी पर वीडियो पर समझा दूंगा। ठीक है, चलिए, ऐसी चीज़ें सीखने के लिए, ऐसी 2 सेकंड वाली चीज़ें सीखने के लिए, और हाई स्कूल का कंप्लीट सिलेबस
पूरा सिलेबस हमारी वीडियो पर फ्री कंप्लीट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बहुत सारे लोगों में वीडियो शेयर कीजिए। बाय बाय।